अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अपने मूल स्वरूप को पहचानो। तुम कौन हो, क्यों आए हो, इस संसार में आने के बाद कर क्या रहे हो। ऐसे ही हम लोग भी भ्रमित हो जाते बंधु माता। इस संसार में भ्रमजाल बहुत है। हम अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। हम कौन है, इस संसार में क्यों आए हैं, आने के बाद कर क्या रहे, अंत में हमको जाना कहाँ है, ये चारों बातें भूल जाते हैं। इसलिए इन्हीं चारों बातों का स्मरण बार बार भागवत जी में और रामायण जी में कराया जाता है। तो प्राचीन बरही उस मार्ग को छोड़े, हिंसा के मार्ग से निवृत्त हुए और भगवत चिंतन करते हुए परम धाम को प्राप्त किया। बोल भागवत भगवान की जय। और अब मनु महाराज के प्रथम पुत्र की कथा चल रही थी। किस पुत्र की? उत्तानपाद की। दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। थोड़ा मेमोरी भी चेक कर लो बीच बीच। प्रियव्रत बड़े तेजस्वी थे। एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे ये रात क्यों हो जाती है। रात होती है तो लोग सोने में समय व्यर्थ करते हैं, शयन में। तो मैं रात नहीं होने दूंगा। अद्भुत लोग हुए हैं इस देश में। देखो, इनको लग रहा है कि लोग सोने में समय व्यर्थ करते हैं। और हम लोगों को यदि मौका मिल जाए तो भगवान सूर्य नारायण से कहते हैं 2-4 दिन तुम नींद पूरी नहीं हो। रात में भी सोने में लोग समय व्यर्थ करते हैं। एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके रोक दिया। रात ही नहीं होने दूंगा मैं। ब्रह्मा जी कहां पे? अरे भैया क्या कर रहे हो? ओए राजन रुको। कह नहीं, ये नहीं, रुको तो मेरी बात सुनो। सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। उसका उपयोग करना नहीं करना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसा उपयोग? दुरुपयोग की सदुपयोग। सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। सुनो, कोई भी अक्षर मंत्र बन सकता है। कोई भी अक्षर मंत्र बन सकता है। कोई भी पौधा, कोई भी पत्ती औषधि में प्रयोग की जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति योग्य हो सकता है। चाहिए कौन? योजक। दिन और रात्रि में उपयोग कैसा करना, उसका समझना वाला चाहिए। दिन का प्रयोग क्या है, रात का प्रयोग क्या है। और इसीलिए गीता में भगवान कहे हैं, जिस रात में संसारी सोता है उस रात में संयमी जागता है। तस्य जागृति संयमी। गीता में भगवान बोल रहे हैं, तस्य जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति उस रात में जागता है, साधना करता है। और जो संसारी होता है वो मोह निशा सब शोभ निहारा देखूं सपन अनेक प्रकारा मोह निशा सब शोभ निहारा देखें सपन अनेक प्रकारा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं, रोको, दुराग्रह छोड़ो, होने दो, दिन रात दोनों के जैसे याद। अब दर्शन कीजिए, वस्तु के उपयोग पे आधारित है। जैसे अब मैं पता नहीं बोलना ठीक है कि नहीं, जैसे एल्कोहल। हाँ, पता नहीं बोलना ठीक है कि नहीं, कि फिर भी हिम्मत जुटा के बोलना। उसका प्रयोग दवाई में भी होता है। कोई भी कफ सिरप, जहां तक मैं समझता हूं, मैं वैसे मैं इन सब विषयों से मेरा कोई विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मुझे सुना है कि बिना एल्कोहल के, तो वो क्या है उसका
सदुपयोग, और उसको पी के नाली में गिर जाना, वो क्या है? होता नाली में गिर जाते लोग। और सरल करता हूं, जैसे एक मैया ने भोजन बनाया, तो लोगों ने भोजन किया, अरे उसमें नमक नहीं तुमने डाला, ओ भोजन बेकार, फेंका गया। अगले दिन बहुत सावधान थी, भोजन परोसी, 2 बार नमक डाल दी, लोगों ने खाया, अरे इतनी तेज नमक, फिर भोजन बेकार। अब की इतनी सावधान थी, खीर बना रही थी, चीनी की जगह लोग कहीं इसमें नमक तूने डाल, गई चौके में अपने रसोई में नमक का डिब्बा उठा के फेंकी डस्टबिन में। सारे मुसीबत की जड़ क्या है? अब आप बताओ, मुसीबत की जड़ नमक है कि तुम्हारा दिमाग है? मुसीबत की जड़ नमक है क्या? नहीं, हमको उपयोग करना कैसे है, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सबकी उपयोगिता है, बस हम उसका सदुपयोग करना सीखें। और बंधु माताओं, दुराग्रह छोड़ दिया। प्रियव्रत महाराज बड़े तेजस्वी राजा थे, 7 द्वीप 7 सागर की संरचना किए, वैराग्य हुआ, एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। और बंधु माताओं, सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, इसके अधिपति बने महाराज आग्नीद। आग्नीद के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्वाचिति अप्सरा से विवाह किया और जम्बू द्वीप के 9 खंड करके 9 भागों में बांट दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, और उसके अधिपति बने महाराज नाभि। और मेरु पुत्री से विवाह करके इनको संतान नहीं हुई, तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ, और उस पुत्र कामेष्ट यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान स्वयं नाभि पुत्र बनकर प्रकट हुए। बोल ऋषभ भगवान की जय। और ऋषभ भगवान बड़े तेजस्वी और ओजस्वी थे, इनके तेज से इंद्र को स्पृहा होने लगी। इंद्र ने इनके राज्य में पानी बरसाना ही बंद कर दिया, तो वो तेजस्विता और ओजस्विता के कारण अपने राज्य में स्वयं पानी बरसाने लगे। इंद्र को जब पता चला, इंद्र लज्जित हुआ, आकर क्षमा मांगा है और कहा, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। और इंद्र की बेटी जयंती के साथ इनका विवाह हो गया। 100 पुत्रों को जन्म दिया कालांतर में। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम पड़ गया भारत वर्ष। बोलो भारत माता की जय। और बंधु माताओं, एक दिन ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को बिठा के खूब उपदेश किए हैं, और वही उपदेश किए जो मैं पहले भी कर चुका हूं, आगे भी करूंगा। इस संसार में 2 ही आनंद हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयों का आनंद प्रत्येक योनि में मिलता है, लेकिन ब्रह्मानंद का आनंद केवल इसी योनि में हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। और ऋषभदेव भगवान परमहंस वृत्ति को धारण कर लिए, पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे, मलमूत्र त्याग करके उसी को शरीर में लपेटने लगे। लेकिन इनके शरीर से सुगंध निकलता था, 40 कोस का वातावरण पवित्र हो जाता था। सारी सिद्धियां आकर इनके चरणों में लौट गई कि हमको दासी बना लो। ऋषभ देव जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमको इन सिद्धियों से क्या लेना देना, ये सिद्धियां ही तो हमको जगत में फंसा के रखेंगे। सिद्धियां ही बंधु माता व्यक्ति को जगत में फंसा देती हैं। जैसे ही आपका नाम, आपका सम्मान बढ़ने लगता है, बड़े चमत्कारी हैं, बड़े करे, फिर तो भीड़ ऐसे लगती है कि परिणाम क्या होता है। आए थे हरिभजन को होटन लगे,
मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत खुली नहीं, तब से किस्मत फूटी। क्यों? स्वामी स्वामी बजने लागे और लगन राम से छूटी। इसलिए बंदो माताओं, कबीर बाबा कह रहे हैं, जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। रंगीली पैया लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया लाल गुलाल, आकर वाली चल छबीली बैठन वालो राम, आकर वाली चल छबीली बैठन वालो राम। रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। है जी गाड़ी अटकी रेत में मारी मजल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में मारी मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकनाचूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकनाचूर। रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल हल गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। और ऋषभदेव भगवान परम गति को प्राप्त हुए। इनकी बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया और यहीं से जैन मत का प्रचार प्रसार होने लगा। जैन ये सनातन का ही अंग है बंधु माता, ये जैन मत जो है ये सनातन का ही अंग है। और ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने, 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके चले आए। पुल्हा आश्रम मुक्तिनाथ का क्षेत्र वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। गंडकी नदी के किनारे साधना करने लगे। और बंधु माताओं, एक दिन गंडकी नदी के किनारे भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी जल पीने के लिए आई। पीछे सिंह की दहाड़ सुनी है, डर के छलांग लगाना चाहती थी। नदी को छलांग लगाना चाहिए, लेकिन उसके गर्भ का जो मृग शावक था वो जल में गिर गया और मृगी का शरीर छूट गया। भरत महाराज ने देखा, निकाल के बाहर ले आए। होना चाहिए, ये दया मूल है धर्म का। वापस ले आए, उसकी देखभाल की। यहां तक तो करना चाहिए हम सबको, लेकिन इसके आगे यदि हम बढ़ जाएंगे तो पड़ गए चक्कर। क्या हुआ? ले आए बढ़िया। अब उसके लिए हरे हरे कोमल कोमल घास लाने लगे।
बढ़िया दूध पिलाने लगे और उसके प्रेम में इतना पागल होने लगे कि कभी माला लेके जपने भी लगते, ध्यान में बैठते और वो मृग शावक इनकी गोद में आके बैठ के इनका जीभ से गाल चाटता, माला छोड़ देते, उसी के साथ खेलने लगते। सारा घर छोड़कर क्यों आए थे? बाल बच्चों को छोड़कर क्यों आए? भजन करना है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? हिरन खिला रहे हैं। ए भैया, कई बार सद्वृत्तियां भी हमारे बंधन का कारण बनती हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं। कई बार ऐसे मोह हमको फंसा के जगत में रखते हैं। बच सको तो बचो, बाकी आप जानो। होना चाहिए था, ठीक है, मृग शावक है, जीव क्यों हमारी आंखों के सामने मरे, उसकी रक्षा किए कि अब वो उसी के प्रेम में पागल। हाँ, बंधु माताओं, अब मृग तो मृग धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन अपने ही बिरादरी का झुंड इसने देखा, अरे ये तो हमारे लोग वहां, मैं यहाँ कहाँ था, और धीरे से उसी झुंड में चला गया। अब भरत जी खोज रहे, कहाँ गया मेरा हिरन, कहाँ गया, कहाँ गया। और हिरन की स्मृति में ही, हिरन को याद करते करते ही शरीर छूट गया और अगले जन्म में क्या बने? हिरन। एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक हिरन के संग से भरत जी को कौन सा देह मिला? हिरन का। इसलिए सावधान, सद्वृत्तियां हमको बांधे ना, हमको मुक्त करे। इसलिए ऋषियों ने कहा है विद्या वो कौन सी है जो हमको मुक्त करे? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसी को कहते हैं जो मुक्त करे। तो हमारी सद्वृत्तियां हमको बांधे ना, हमको मुक्त करे। मृग योनि भी छूटी तो तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां हुआ। 9 भाई थे, बाकी तो पढ़ लिख के विद्वान बने। इनको पिताजी चाहते थे ये भी वेद मंत्र सीख लें। वेद मंत्र छोड़ो, इनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता, इनको एको मंत्र नहीं याद हुआ। पिताजी कहे ये पूरा जड़ भरत है, इसका नाम रख दिए जड़। और बंधु माताओं, यही चाहते थे ये कि हमको लोग पागल ही कहें, क्योंकि जब तक सिद्ध बना घूमूंगा। यद्यपि विद्वान थे, लेकिन चाहते थे कि नहीं, अब वो पिछली जन्म में जो हम भोग चुके हैं बंधन, इस जन्म में हम उस बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं। वो अब हमको सद्वृत्तियां बांध न सकें। विद्या है तो हमको नहीं। बंधु माताओं, विमुक्त होके विचरण करने लगे। लोग इनको पागल बाबा कहते थे। हाँ, इसी में राजी हूं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। लेकिन ये वाली मेरे काम की है, और भरत जी के लिए नहीं होगी, हमारे काम की। और बंधु माताओं, ऐसे व्यक्ति को लोग उसका आकलन नहीं कर पाते। अब जड़ भरत जी के जीवन में घटना घटी, उसको सुन लिया जाए। एक दिन सिंध सौवीर देश के राजा महाराजा रहुगढ़ कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे सत्संग की इच्छा से। तो 4 कहार इनको पालकी में बिठाए थे। अचानक से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। महाराज, एक कहार बीमार पड़ गया, अब 3 ही बचे। महाराज ने कहा देखो चौथा कोई से कहीं कोई मिले तुम उसको खोज लो।
इनको और कोई नहीं दिखा, दिख गए भरत जी, बंधुओं माताओं। जड़ भरत जी कहे, हे भगवान, दुनिया इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, जंगल में हम आ गए तो भी यहाँ। चलो, कहारों ने कहा, जानते हो कौन है ये? सिंधु सौवीर देश के राजा महाराजा रहुगढ़ कपिल आश्रम की ओर सत्संग के लिए जा रहे हैं। एक कहार की तबीयत खराब हो गई, चलिए आप भी कंधा लगाए। कहे ठीक, जाहि विधि राखे राम। हाँ, यही कराना होगा भगवान को। लगा लिए। अब ये तो महात्मा थे, अब ये कभी कहार का काम तो किए नहीं थे, बड़ी धीरे धीरे पालकी लेके चले। अरे तेज चलो, विलंब हो रहा है। अब तेज कैसे चलने जी? जिनका अभ्यास होता है वो तो पालकी लेकर तेज चलते, वो पहली बार तो पालकी क्या तेज चले। अच्छा, तेज ना चले तब भी गनीमत। रास्ते में कोई पैर के नीचे चींटी चूंटा दिखे, एकदम से उछल जाते थे, अरे बचाओ चींटी बचाओ। और ये उछले तो पालकी उछले, पालकी उछले तो महाराज उछले, और महाराज उछले तो उनकी खोपड़ी लगे पालकी में टंग। एक बार, दो बार, कैसे व्यक्ति को लगाया? अरे महाराज नीचे झांके, कहे सुनो, तुम बीमार तो लगते नहीं हो क्या? तुम बीमार हो? तुम तो हट्टे कट्टे हो, मोटे ताजे हो, तुम ये इस प्रकार से क्यों कर रहे हो? मैं तुमको दंड दूंगा। ऐसा जड़ भरत जी को लगा अब बोलना जरूरी हो गया। राजन, किसको दंड दोगे? कौन दुबला है, कौन मोटा है, कौन पतला है? सुख और दुख शरीर भोगता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।